नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जो लाइफ रीस्टार्ट की सीरीज है उसके 2 कॉन्सेप्ट मैंने डाल दिए हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि आपको फ़ोन से स्टार्टिंग में 10 मिनट दूर रहना है, और जो सेकंड है वो ये है कि आपको अपना डेली का टास्क क्या लेना है। आइए बात करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की। देखो, थर्ड कॉन्सेप्ट है ना जो, वो हम है थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड, और जो हमारा ब्रेन का काम करने का तरीका होता है वो उस पर डिपेंड है। देखो, आपने ना बहुत बार क्रिकेट खेला हुआ, या आपने बहुत बार कोई भी देखा हुआ बच्चों को खेलते हुए कि भाई वो स्टार्टिंग में कैसे खेलते हैं और एंड तक वो उस चीज़ में कितने परफेक्ट हो जाते हैं। देखो, जब जब कोई भी बच्चा क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है, या आप देखना जो आपके घर में बच्चे होंगे, आप ना सडनली उनकी तरफ ना एक बॉल थ्रो करना, देखना वो उसको पकड़ नहीं पाएंगे। वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, और जो उनके ब्रेन के न्यूरॉन होते हैं ना, जो कि एक उसको वो करते हैं, तैयार करते हैं उस चीज़ के लिए, वो इतने स्ट्रोंग नहीं होते हैं। तो जो हमारे ब्रेन का काम करने का तरीका होता है ना, जैसे हमने देखा होगा, हम किसी को बोल देते हैं कि इसकी सोचने की कैपेसिटी कम है, या फिर ये वीक है, या ये काम करने में इतना कंफर्ट नहीं है, या फिर ये काम ये नहीं कर सकता है। तो उसके पीछे जो होता है ना, उसके पीछे दिमाग का रीजन होता है, जो न्यूरॉन होते हैं ना वो कहीं ना कहीं वीक होते हैं। और जो वीक होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती हैं कि हम उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, या फिर हम उसमें अपना 100% नहीं दे रहे हैं। देखो, जब एक बच्चा क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में उस आपने देखा होगा बहुत सारी कैच वो छोड़ता है, बहुत सारी कैच वो पकड़ता है, पर जब वो एक कैच पकड़ लेता है ना, तो उसके अंदर ना कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास एक पैटर्न आता है कि हाँ, उसको इस काम को कैसे करना है। फिर वो जब जब उस काम को करता है, और जब जब उसके पास कॉन्फिडेंस आता है, तो उस चीज़ से ना उसके पास एक टेक्निक आ जाती है उस काम को करने की, जिससे कि उसका उस काम में मन लगने लगता है, और वो उस काम को बहुत अच्छे से स्टार्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही हम लोगों का होता है। देखो, जब हम कोई भी टास्क या फिर कोई भी काम हम स्टार्टिंग में करते हैं ना, तो ना हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन है ना, वो आपस में इतने कम्युनिकेट नहीं है कि हमें वो उस चीज़ तक बनाए रखें। देखो, एक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, आप स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप उस काम को ना 1 घंटे में कर रहे थे, बट आज उसी काम को आप 15 या 20 मिनट में कर रहे हो। क्यों? देखो, बदला क्या है। आपको क्या लग रहा है कि आपकी स्किल फास्ट हो गई, आपकी जो फिजिकल मूवमेंट है वो फास्ट हो गई? कुछ नहीं हुआ है। सारा सब कुछ ना ब्रेन का गेम है। ब्रेन ने अपना काम फास्ट कर दिया है, और ब्रेन का जो रिएक्शन है ना, जो रिएक्शन के साथ एक्शन हो रहा है ना, वो फास्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब आपको कोई भी चीज़ दी जाती है ना, आप उसको तुरंत हैंडल कर सकते हो। जब आप उस चीज़ में थोड़े से पुराने हो जाते हो, पर जब आप नए होते हो तो उस चीज़ को नहीं कर पाते हो। तो सब ब्रेन का जो सिस्टम होता है ना, उसको थोड़ा सा ना समझना ज़रूरी है हमें कि वो कैसे काम करता है। और ये चीज़ जो बच्चे होते हैं घर में, उनको भी बताइए कि देखो, ये कई बार बच्चे थोड़ा सा ना फेलियर होने पे उनको थोड़ा बुरा लगता है, तो उनको लगता है कि भाई पता नहीं चीज़ें आगे कैसे ठीक होंगी, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको समझाओ कि दिस पार्ट ऑफ लाइफ, ये फेलियर होते हैं, ये सब इतने मायने नहीं रखते लाइफ में। अगर आपका प्रोसेस ठीक है तो प्रोसेस में फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिसिप्लिन का और साइंस का बहुत ही बड़ा रोल होता है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में। जो ये प्रोसेस होता है टोटल, जो हमें बेहतर बनाने की एक स्किल होती है हमारे ब्रेन की, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप उसको गूगल पे डाल के देख भी सकते हो वो कैसे क्या काम करती है हमारी लाइफ में। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट कि हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। जितना हम उसको ट्रेन करेंगे, जितना हम उसको उसके ऊपर काम करेंगे, वो उतना ही हमारे लिए एक एक्शन मोड में होता चला जाएगा। और जब ये एक्शन मोड में होगा तो हमें कहीं भी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।